वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पैसा कमाने की। और जब हम बात डायरेक्ट पैसा कमाने की करते हैं तो वहां पर आती है मार्केटिंग, और उसके बाद आती है सेल्स, और सेल्स में आती है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में आती है लैंग्वेज। और बात कर रहे हैं हम स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की। राइट। तो लैंग्वेज सीखने का कोई पर्पस होता है, या तो आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या प्रमोशन लेना चाहते हैं, या फिर आप सेल्स ज्यादा करना चाहते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। राइट। अगर कोई पर्पज ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा सीख के। सो तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल्स कर पाए। जिन क्लाइंट के साथ हमने बातचीत की, बातचीत को आगे बढ़ाया, उनके साथ हम उनको हम बेच पाए। ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास में सीखने का। ओके। तो इस सेशन के एंड तक आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या बोलना है। क्या मीन्स फ्रेजेस, सेंटेंसेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हाउ आर यू, ये एक फ्रेज भी है, सेंटेंस भी है। फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क है? जब ये फ्रेज भी है और सेंटेंस भी है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसका मीनिंग पूरा आ रहा है। तो जिस फ्रेज का मीनिंग पूरा आ जाए वो फ्रेज सेंटेंस है। अगर मीनिंग पूरा नहीं है तो वो फ्रेज है। राइट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अ फ्रेज विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट के साथ एक रेपो बनानी चाहिए, रिलेशनशिप हमको बनानी है। वी हैव टू बिल्ड अ रेपो विद प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन है? जो हमारा जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, उसको वो खरीद सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। राइट। तो जब आप उनसे मिल रहे हैं तो भाई उत्तर भारत में है, दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास के राज्यों में है, हिंदी बेल्ट में है, तो आप कह सकते हैं हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप। तो ये तो एक बिल्कुल फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। बट उसके बाद जब थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ जाए तो एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, इट इज ग्रेट टू कनेक्ट विद यू। आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा। हाउ कैन आई हेल्प मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। मैं क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ, जिससे आपका जो है जीवन या बिजनेस आसान हो जाए। देखो, इससे ना आप टोटली प्रोफेशनल साउंड करोगे और मुद्दे की बात पे आ जाओगे। अगर आप क्लाइंट को कस्टमर बनाने जा रहे हो, प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बनाने जा रहे हो, और दुनिया जहान की बात करते हो, तो गलत है। टू दी पॉइंट सही तरीके से बात करते हो तो वो कस्टमर आपका बन सकता है। तो इस सेंटेंस से क्या हो रहा है कि उससे हम कह रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाउ कैन आई हेल्प मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। मैं क्या, किस तरीके से मदद कर सकता हूँ कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। क्या चीजें आपके लिए आसान हो जाएं? तो वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपकी सर्विस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत बड़ा प्रिंटर है। अब आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस ओनर के पास जा रहे हो, जहां पर रोज कुछ ना कुछ प्रिंट होता है। तो वहां उस क्लाइंट से आप बात करेंगे कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। तो आप प्रिंटर तो नहीं बदल सकते, प्रिंटर तो वही है आपके पास। बट एटलीस्ट उससे बात करके, उसकी जरूरतों को समझ के, आप उस जरूरत में अपने प्रोडक्ट को फिट कर सकते हैं कि हमारा प्रिंटर 1 मिनट में इतने पेपर जो है प्रिंट कर देता है, इतने तरह के पेपर प्रिंट कर देता है, इस क्वालिटी में प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। और हो सकता है कि वो उस बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाए, और फिट बैठ गई तो आपका काम बन गया। ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपका सामान खरीदेगा, हर आदमी आपका प्रोडक्ट लेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। ऐसा थोड़ी है कि जो भी ग्राहक आएगा खरीद के ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो लेट्स प्रैक्टिस दिस सेंटेंस 2 टाइम्स। इट्स ग्रेट टू कनेक्ट विद यू। आपसे मिलकर कनेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा। हाउ कैन आई हेल्प मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। ओके, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। इट्स ग्रेट टू कनेक्ट विद यू। It's great to connect with you. How can I help make things easier for you? It's great to connect with you. How can I help to make things easier for you? कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि सर आप एक ही सेंटेंस बार बार प्रैक्टिस करवाते हो, बहुत सारे सेंटेंस सिखा दो हमें। अरे भाई, आप
कायदे से पहले 2 सेंटेंस सीख लो, एक सीख लो, तो बहुत सारे सेंटेंस सीखने का अलग आनंद आएगा। पता चला मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस बता दिए और आपने एक भी नहीं सीखा, एक भी नहीं बोला, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो आप एक को सीखिए ढंग से, फिर दो को सीखिए, तो एक एक सेंटेंस को मास्टर कीजिए। ओके, अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर करंटली फेसिंग। देखो, अगर क्लाइंट आपका जो जो प्रोस्पेक्ट है, जो क्लाइंट बन सकता है, कस्टमर बन सकता है, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहा है, तो वो आपका कस्टमर क्यों बनेगा। तो मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मुझे कंफर्टेबल टी शर्ट नहीं थी मेरे पास। तो मैं कल मार्केट गया, मैंने दुकानदार से बोला मुझको एक कंफर्टेबल टी शर्ट चाहिए। फिर मैं एक और प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मेरी टी शर्ट से पता नहीं चल रहा था कि मैं किस कंपनी का बंदा हूँ, कैसा हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई टी शर्ट पर लोगो भी चाहिए। तो उसने कहा सर करा देंगे, हमारे पास पीछे सर्विस है, हम लोगो प्रिंट करा देंगे। तो उसने मेरे को टी शर्ट भी दे दी कंफर्टेबल स्ट्रेच्ड, और लोगो भी लगा के दे दिया, तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट उसने मुझसे पूछा कि आपको किस तरह का टी शर्ट चाहिए। तो मेरे को वो टी शर्ट नहीं चाहिए था जो मार्केट में सब पहन रहे हैं, मेरे को चाहिए था अपनी ब्रांड के साथ। तो उसने टी शर्ट भी दिया प्लेन कलर का, और पीछे उसके पास प्रिंटिंग सर्विस थी, वहां लेकर गया और 50-100 रुपये और लिए, और ये लोगो प्रिंट करके मुझे दे दिया। तो ये सर्विसेज अच्छी चल रही हैं आजकल मार्केट में। सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर करंटली फेसिंग। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लाइंट, आस्क दिस क्वेश्चन टू योर प्रोस्पेक्ट। पूछिए कि फिलहाल क्या क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। What can I do for you right now? What are the challenges you are facing right now? What are the challenges you are currently facing? ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट अपने दर्द बताएगा, अपनी दिल की बात खोलेगा, आपको प्रॉब्लम्स बताएगा। तो जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट अपने विचार रखेगा, जितना ज्यादा बोलेगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स आपके पास आएंगे। आप उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपसे बात करेगा, जितना ज्यादा अपना दर्द बयान करेगा, उतना ज्यादा आपके पास चांसेस हैं उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है मैं ठीक तरह से समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम का मतलब है आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंदा वहां से आ रहा है, मणिपुर से, मेघालय से, आसाम से, गुवाहाटी से, जालंधर से, जैसलमेर से। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, प्रैक्टिस कीजिए। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं आपको सेंटेंसेस दिखाता नहीं हूँ व्हाइट बोर्ड पे, मैंने पहले भी बोला है। मैं अदरवाइज स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ। उसका रीजन है कि आप सुने और बोलें, लिसन एंड स्पीक। इससे आप ज्यादा सीखते हैं। और जब आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पर, तो वहां नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आते हैं। तो इसलिए बाद में एक बार दोबारा भी देखना होता है होमवर्क में, तो सबटाइटल्स वहां आते हैं। आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। एक सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस है लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन एड्रेस दैट। चलिए देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पर नजर डालते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है जाना, देखना। जैसे मैं कहूँ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर वाराणसी, तो वाराणसी जाना है मुझे और मुझे वाराणसी को देखना है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर, जाकर देखना। और यहीं बैठे बैठे एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पर बहुत सारा दिमाग लगाना और चीजों को देखना समझना। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स होता है नए ऑप्शंस को जाकर देखना, नए ऑप्शंस पर विचार करना। राइट, एक्सप्लोरर। साइंस में एक मशीन होती है एक्सप्लोरर, तो वो चंद्रमा पर गई है, वहां जाके देखती है वो क्या है, मंगल ग्रह पर जाती है, एक्सप्लोरर बोलते हैं उसे। ठीक है। तो हम क्लाइंट से क्या बोल रहे हैं, लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन एड्रेस दैट। जो आपकी समस्याएं हैं, चलिए देखते हैं, ऑप्शंस पर नजर डालते हैं कि किस प्रकार हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन एड्रेस दैट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आप किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, वैसे क्लाइंट वो होता है जो पैसे दे चुका होता है,
जिसने पैसे नहीं दिए होते, जिसने आपका प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीदा होता, वो कहलाता है प्रोस्पेक्ट। आप सोच रहे होंगे मैं कई बार प्रोस्पेक्ट बोल रहा हूँ, कई बार मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क यही है कि जो पैसे देके बैठा है आपको, वो आपका क्लाइंट है, और जो आपसे बात कर रहा है, जिससे बात चल रही है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप जब स्कूल में जाते हैं ना एडमिशन लेने, तो आपको मिलता है प्रोस्पेक्टस। तो स्कूल में जब तक आप फीस जमा नहीं कर देते, तब तक आप उनके लिए प्रोस्पेक्ट होते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देते हैं, आप उनके बन जाते हैं स्टूडेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? स्कूल में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्रोस्पेक्टस, राइट। और किसी प्रोडक्ट में जाते हैं तो मिलता है ब्रोशर। ब्रोशर, तब भी बंदा प्रोस्पेक्ट ही होता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित क्लाइंट, पॉसिबल क्लाइंट। जो पैसा दे देगा तो क्लाइंट बन जाएगा, राइट। चलिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो प्रोडक्ट के या सर्विस के बेनिफिट या सॉल्यूशंस की बात करेंगे। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है आपको, तो एक बार करें क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब और अच्छी आ रही होगी जहां तक है। मैंने थोड़ा सा माइक सेटअप नहीं किया था शायद, बट आवाज क्लियर ही होगी इतनी देर से भी। ओके। सो, फ्रेजेस टू हाईलाइट बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशंस, ऐसे फ्रेजेस की बात करेंगे जो बेनिफिट्स और सॉल्यूशंस बताएंगे। सो यू कैन से आवर सर्विस इज डिजाइंड टू सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्केटिंग के हैं, तो मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, अदरवाइज कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी भी बात कर लेंगे। आवर सर्विस इज डिजाइंड, हमारी सर्विस डिजाइन की गई है टू सॉल्व, सॉल्व करने के लिए जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टू जनरेट लीड्स, टू सॉल्व लीड जनरेशन, टू सॉल्व लीड जनरेशन प्रॉब्लम क्विकली एंड एफिशिएंटली। अभी आप क्या फेस कर रहे हो कि आपके पास लीड्स नहीं आ रही हैं, बट अगर आप हमारी सर्विस लोगे तो आपके पास लीड्स भर भर के आएंगी। ये हमारी सर्विस है, या फिर हमारा एक प्रोडक्ट है। सो आवर प्रोडक्ट इज डिजाइंड टू सॉल्व हाई क्वांटिटी प्रिंटिंग, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, हाई नंबर ऑफ प्रिंटिंग चाहिए आपको, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना, एक प्रिंटर है, हम एक क्लाइंट के पास जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है कि 1 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा पेपर प्रिंट हो जाएं, हाई क्वालिटी में हो जाएं, बिना गलती के हो जाएं। तो आपका प्रोडक्ट कैसा है? आपका प्रोडक्ट है, आवर प्रोडक्ट इज डिजाइंड टू सॉल्व, आवर, मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ देखना नहीं है आपको। आवर प्रोडक्ट इज डिजाइंड टू सॉल्व हाई नंबर ऑफ प्रिंटिंग या बल्क प्रिंटिंग क्विकली एंड एफिशिएंटली। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बल्क प्रिंटिंग जल्दी से और एफिशिएंटली यानी माहिर तरीके से करता है। तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने। आवर प्रोडक्ट कैन डू दिस, आवर सर्विस कैन डू दिस, with our service you can reach millions of people, with our service you can generate thousands of leads, with our service you can do this, with our service you can do that, with our service you can achieve this. Okay, so like this you talk about your product, you talk about your service. Okay, and you can practice with the different products. Sometimes you can choose, like, you talk about electric bike, you talk about electric bus, you talk about electric car. Okay, you talk about dry cleaner, you talk about digital marketing service, you talk about search engine optimization, you talk about something else. Okay, so like this agricultural product, so that your knowledge is vast, so that your vocabulary is vast मतलब आप, you should be confident on talking on different topics. एग्रीकल्चर पर भी बात कर रहे हो आप, टॉकिंग ऑन साइंस प्रोडक्ट ऑल्सो, यू कैन टॉक अबाउट दिस मग ऑल्सो, यू कैन टॉक अबाउट दिस माइक ऑल्सो, you can talk about hanky also, glass also, ring light also, कार, ट्रक, whatever. So इतना मास्टर बनिए कि you are comfortable talking about any product, any service. That is called mastery. और ये आसान होती है। मैं तो फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था मैंने, तो मेरे पास तो तब साइकिल भी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। तो एक मैनेजर ने पूछा था कि सेल मी एनी कार,
सेल मी एनी कार, कोई भी कार बेच दो मुझे। अब हमें तो इंटरव्यू की तैयारी में थोड़ा सिखाया गया था, बट उससे एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक कार देखी थी, टाटा इंडिका V2। उसके बारे में चार पांच चीजें पढ़ ली थी। टाटा इंडिका V2, वी लिखा होता था उस पे ऐसे बड़ा बड़ा V2। तो उसके बारे में कुछ चीजें मैंने पढ़ी थी, रेड कलर की आई थी, क्यूट सी कार थी वो। तो थोड़ा सा ध्यान था, वही मैंने बेच डाली मैनेजर साहब को, और मैनेजर साहब को बड़ा अच्छा लगा मेरा बेचने का तरीका। तो बेचना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। बेचना, सेल्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। यू विल नोटिस एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट। हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि आपको एक इमीडिएट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा, या इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। किस चीज में, वो भी बताएंगे। यू विल नोटिस एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन लीड जनरेशन। आपको लीड जनरेशन में इमीडिएट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यू विल नोटिस एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। आपकी यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यू विल नोटिस एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन सेल्स। आपके यहाँ सेल्स बढ़ जाएगी। यू विल नोटिस एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपके यहाँ का मैनेजमेंट बेहतरीन हो जाएगा। तो जो भी हमारी सर्विस है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वट एवर इज आवर सर्विस, वट एवर इज आवर प्रोडक्ट, विद दैट यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, आप नोट करेंगे that you are getting benefits, you are getting better management, you are getting better productivity. So many things are happening in your organization, in your life, because of our service or product. मजा आ रहा है? एक बार वीडियो पॉज करके आप यस टाइप कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग अ लॉट विद यू। तो चैट जीपीटी से लिए हैं मैंने ये सारे सेंटेंस, बट जो मैं बीच बीच में इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो बेटा रियल लाइफ है। ठीक है बेटा, मैंने सबको बोल दिया है, बट टेक इट एज अ फनी थिंग, सबके लिए नहीं था ये। ओके, जस्ट क्लास के लिए होता है, स्टूडेंट्स के साथ बोलते बोलते हो जाता है। बट कुछ लोग बड़े भी होते हैं, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। ओके, ऑसम। नेक्स्ट सेंटेंस। दिस विल हेल्प यू। दिस विल हेल्प यू मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है मेरा, ये आपको मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा? दिस विल हेल्प यू इन डूइंग बेटर मैनेजमेंट। दिस विल हेल्प यू इन डूइंग क्लीनिंग फास्टर। सो होटल्स में, हॉल्स में, बड़े बड़े हॉल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्लीनिंग, सफाई कैसे हो। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्ट चलते हैं सफाई के, और कंपनीज हैं जो बनाती हैं ऐसे प्रोडक्ट सफाई के, और इनके सेल्समैन इन कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं। राइट। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, जो मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। आजकल एक नई जॉब वैकेंसी मार्केट में शुरू हुई है। आजकल मार्केट में एक नई जॉब वैकेंसी शुरू हुई है जिसका नाम है रिमोट क्लोजर। रिमोट क्लोजर मतलब आप अपने घर बैठे हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप बिकवा सकते हैं। यानी आपको ये बताया, फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अभी बात की आपसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े हॉल्स में क्लीनिंग की प्रॉब्लम आती है। कुछ कंपनीज इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं क्लीनिंग के। तो इन कंपनीज के साथ बातचीत करके आप अपना कमीशन सेट कर सकते हो कि मैं आपका प्रोडक्ट बिकवाऊंगा तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। दूसरी तरफ आप ऐसे होटल्स, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी चीजों को आप देख सकते हो, और इनसे आप बात कर सकते हो, और यहाँ पर उनको आप कन्विंस कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, और वो बिक गया तो आपका कमीशन सेट है। इसे साधारण भाषा में हम दलाली भी कहते हैं, ब्रोकरिंग। जैसे कोई प्लॉट हमें पता है, हमने प्लॉट बिकवा दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रोकिंग। तो ट्रेडिशनली ये था, बट अभी लेटेस्ट में ये पोजीशन कहला रही है रिमोट क्लोजर। मतलब फैक्ट्री कहीं पर है, सामान लेने वाला कहीं पर है, आप यहां पर हैं और फोन पर आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आप सेल्स में एक्सपर्ट हो, आप किसी को भी कन्विंस करने में एक्सपर्ट हो। तो रिमोट क्लोजर की जो पोजीशन है, ये आपके लिए है, और लाखों रुपए महीने आप कमा सकते हैं। और आज का जमाना तो ऐसा है कि आप कोई भी एक काम नहीं कर रहे हैं आज। आज आप एक काम कर रहे हैं, उससे आपको 6 से 7 तरह की इनकम आती है। रिमोट क्लोजर हैं आप, तो आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से। और पैसा आपको इंस्टाग्राम से भी आएगा, फेसबुक से भी आएगा, यूट्यूब से भी आएगा, ब्लॉग से भी आएगा। और जितनी भी क्लोज आप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, वहां से भी आपको कमीशन रेगुलरली आने वाला है। सो आई होप यू फाउंड दैट टिप सुपर यूजफुल। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है आपको सुपर यूजफुल वीडियो, रोक कर।
चलिए अगला सेंटेंस है, फायदे बता रहे हैं हम क्लाइंट्स को। हियर इज व्हाट आवर अदर क्लाइंट्स हैव अचीव्ड यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये एक आसान तरीका है, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका भी है कि आप अपने क्लाइंट्स को, न्यू प्रोस्पेक्ट्स को पुराने क्लाइंट्स के वीडियोस दिखाएं। अगर पुराने क्लाइंट्स हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो ये भी एक ड्यूटी बनती है एज अ सेल्समैन, एज अ कंपनी, कि हम उनसे टेस्टिमोनियल्स ले लें, उनका एक्सपीरियंस ले लें। और ये तब लेना चाहिए जब वो खुश होते हैं शुरुआत में ही। बाद में धीरे धीरे सब हल्के से नाराज हो जाते हैं, बट कुछ लोग खुश भी रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लाइंट्स आपके पुराने वाले खुश रहें, जिससे कि वो आपको वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स दे दें, और उन्हीं वीडियोज और टेस्टिमोनियल्स को आप आगे दिखाएं नए क्लाइंट्स को, और वो आपके नए क्लाइंट बने। जब आपके पास पुराने टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के, तो नए क्लाइंट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, राइट? So this is called sharing success stories, or we can say sharing testimonials. So you can say to the new prospect, here is what our other clients have achieved using this product. पुराने क्लाइंट्स को कोई फायदा हुआ है, उनका टेस्टिमोनियल है, वो वीडियो न्यू प्रोस्पेक्ट को जरूर दिखाएं। गॉट इट? चलिए अब हम कुछ ऐसे फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो कि क्लाइंट को डिसीजन लेने में मदद करेंगे। हमारे इंडिया में क्या होता है कि क्लाइंट को सब कुछ समझ में आ जाता है, तो भी वो नहीं खरीदता आपका प्रोडक्ट, तो भी वो नहीं लेता आपकी सर्विस। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि नॉर्मली लोग कंफर्ट जोन में होते हैं। कौन सी जोन में होते हैं? कंफर्ट जोन। कुछ भी करना नहीं चाहते नया। उनको पता है हमारा ये करने से जीवन बदल जाएगा, फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? जैसी चल रही है जिंदगी वैसी ही चलना चाहते हैं लोग। तो एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटर, एज अ कंपनी ओनर, आपका फर्ज बनता है कि वो डिसीजन लें। आपका फर्ज बनता है। इसी तरीके से ये दुनिया बदली है। अगर सब लोग यही सोचते, अरे अगला आदमी कंफर्टेबल है, ऐसे ही कंफर्टेबल है, ऐसे ही रहने दो उसको, कुछ मत करो, तो दुनिया बदलती नहीं। बट ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। पहले लोग कंप्यूटर जो पहले लोग कंप्यूटर यूज नहीं करना चाहते थे, तो लोग कंप्यूटर यूज करने लगे। फिर मारुति कार आई इंडिया में, राजीव गांधी जी के जमाने में। तो लोग मारुति कार इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, पर वो भी करने लगे। फिर लोग स्मार्टफोन फोन आया 2002-3 में, तो लोग फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, फिर सबके हाथ में फोन आ गया। फिर मैंने लोगों को कहते सुना, जब स्मार्टफोन आए 2007-8-9 में, अरे हमारा तो यही फोन ठीक है, हमें ना जरूरत स्मार्टफोन की। और आज वो सारे लोग जो ये कहते थे हमें ना जरूरत स्मार्टफोन की, वो दिन रात व्हाट्सएप पे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो चीजें बदली, क्योंकि कुछ लोगों ने बदली। कुछ लोगों ने सेल किया फोन को, कुछ लोगों ने फायदे बताए मार्केट में। तो सेल्समैन का बड़ा रोल होता है दुनिया को बदलने में। हल्के में मत लीजिएगा अपने आप को। जब आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या जब कोई आप वीडियो बना रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली चेंजिंग द वर्ल्ड। धीरे धीरे आप दुनिया बदल रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, बट आप दुनिया बदल रहे हैं। दिस इज द फैक्ट, यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड। चलिए, तो क्लाइंट को हेल्प कीजिए डिसीजन लेने में। सो द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन यूज टू हेल्प द क्लाइंट मेक द डिसीजन इज, यू कैन से, सर लेट्स गेट यू स्टार्टेड टुडे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सो यू कैन बिगिन, जिससे कि आप शुरुआत कर सकें सीइंग रिजल्ट्स एज सुन एज पॉसिबल, और आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स भी मिल जाएं। अब जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलने के लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, आपका सर्विस खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, लेट्स गेट यू स्टार्टेड टुडे। चलिए आपको आज शुरू करवाते हैं। सो यू कैन बिगिन, जिससे कि आप शुरू करें। क्या शुरू करें? सीइंग रिजल्ट्स, परिणाम देखना, एज सुन एज पॉसिबल। जो भी आप चाहते हैं वो परिणाम आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए, शुरू करते हैं। तो ये सेंटेंस से आपको उसमें क्लाइंट के अंदर चुल्ल डाल दी जल्दी डिसीजन लेने की। दैट इज द वन सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, जिससे कि क्लाइंट डिसीजन ले, इज आई वुड लव टू हेल्प यू। मैं पसंद करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, इम्प्लीमेंट दिस राइट अवे। मतलब मैंने किसी क्लाइंट से कहा, फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्लाइंट से कहा, मैं आपका वेबसाइट बनवाऊंगा, लैंडिंग पेज बनवाऊंगा, लीड जनरेशन करूंगा, ईमेल मार्केटिंग करूंगा, यूट्यूब चैनल सेटअप करवाऊंगा, ये सारी चीजें करवाऊंगा। क्लाइंट कह रहा है, अरे बहुत बढ़िया सुनील जी, मजा आ गया, फलाना निमकाना। तो फिर मैं बोलूंगा, आई वुड लव टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस राइट अवे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपको तुरंत जल्दी शुरू करवा दूं ये सारी चीजें। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम शुरू करें?
तो ये एक सेंटेंस है कि अभी तक तो बातें थी, सब कुछ अच्छा था, क्लाइंट को भी अच्छा लग रहा था, बट ये वाला सेंटेंस जरूर बोलिए कि शुरू करें। शुरू करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है और आपने ये सेंटेंस बोल दिया, आई वुड लव टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस राइट अवे, तो या तो वो आपसे साफ मना कर देगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपने डायरेक्ट कह दिया शुरू करें, पैसे मांग लिया आपने, एक तरीके से पैसे ही मांग लिया आपने, भाई शुरू करने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो या तो वो आपको साफ मना कर देगा एक दो दिन में, नहीं तो पैसे देके स्टार्ट कर लेगा। तो दीज आर द सेंटेंसेस। अब कुछ लोग डर के मारे बोलते ही नहीं है। अरे वो अपने आप पैसे निकाल के नहीं देगा आपको, कोई भी क्लाइंट नहीं देता। तो आपको बोलना पड़ेगा, आई वुड लव टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस राइट अवे, आई वुड लव टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस राइट अवे, शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ें, शैल वी मूव फॉरवर्ड। तो ये पोलाइट है और डायरेक्ट क्लोज है, और ये दरवाजा खोलता है क्लाइंट के लिए कि वो तुरंत डिसीजन ले ले, तुरंत डिसीजन ले ले, मना कर दे, हमारा टाइम तो वेस्ट ना हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू वॉन्ट रिग्रेट, आप पछतावा नहीं करेंगे। जो भी मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, जो भी मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, आप पछतावा नहीं करेंगे। यू वॉन्ट रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स पछतावा, REGRET, रिग्रेट। यू वॉन्ट रिग्रेट गिविंग दिस अ ट्राई, आप अगर इस चीज को, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को ट्राई करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, आप, अच्छा लगेगा आपको, आप खुश हो जाएंगे, आपके बिजनेस का फायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो ये सेंटेंस बोलना इस तरीके से फायदेमंद है, यू वॉन्ट रिग्रेट गिविंग दिस अ ट्राई, वी ऑफर फुल सपोर्ट टू एंश्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। मतलब सब कुछ ठीक से काम करे आपके लिए, इसके लिए हम फुल सपोर्ट देते हैं। मैं भी तो देता हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, फुल सपोर्ट देता हूँ। अब मुझसे बहुत कम लोग सीखते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसका एक ही रीजन है, मैं रियल सिखाता हूँ। तो जो लोग रियल सीखना चाहते हैं वही कंटिन्यू कर पाते हैं, बाकी ज्यादातर लोग तो फैंसी दुनिया में जी रहे हैं। आपको पता है बहुत कम लोग करोड़पति बनते हैं, बहुत कम लोग अरबपति बनते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो बहुत कम लोग हैं, ये मेरे साथ होते हैं। भीड़, भेड़, बकरियां ये मेरे साथ नहीं हो पाती हैं, ये मुझे क्लियर हो चुका है। तो आप समझ जाओ कि आपको बहुत कम लोगों में रहना है कि भेड़, भीड़ और बकरियों में रहना है, दैट इज योर डिसीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेट्स शेड्यूल अ क्विक कॉल नेक्स्ट वीक टू गेट एवरीथिंग सेटअप। तो आज हमारा सब कुछ डिस्कशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, और मैंने अब एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया है कि अगले हफ्ते हम क्विक कॉल करेंगे, सब कुछ सेटअप कर देंगे। तो अगले हफ्ते सब कुछ सेटअप करेंगे तो उससे पहले पेमेंट आ जाना चाहिए। तो इससे पहले क्लाइंट के ऊपर एक प्रेशर है कि या तो वो हाँ बोले, ना बोले। तो ये सेंटेंस यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, लेट्स शेड्यूल अ क्विक कॉल, लेट्स, चलिए शेड्यूल करते हैं एक कॉल, एक जूम सेशन, एक गूगल मीट, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, टू गेट एवरीथिंग सेटअप, सब कुछ सेटअप करने के लिए अगले सप्ताह एक क्विक कॉल शेड्यूल करते हैं। ओके, तो ये आपने एक प्रेशर भी डाल दिया और प्रेशर नहीं भी है, आपने 7 दिन का टाइम भी दे दिया। प्रेशर भी है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आना चाहिए, बट ये प्रेशर उससे बढ़िया है जो आप आज ही दे रहे हो। ठीक है, तो आपको अगले हफ्ते करते हैं सर, तो बीच में मैं उसको मैसेज करूंगा, फॉलोअप करूंगा, और अगले हफ्ते कॉल का टाइम लूंगा। अब उसको डिसाइड करना है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। वो व्हाट्सएप पे भी बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद यू, एंड इट्स ओके। हर आदमी खरीद लेगा हमारी सर्विस, हर प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो दुनिया के नंबर 1 रईस बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको। तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। हर आदमी नहीं खरीदता, हर आदमी मारुति नहीं खरीदता, हर आदमी मर्सिडीज नहीं खरीदता है, हर आदमी हर एक चीज नहीं खरीदता है। तो इस पे नाराज नहीं होने का है कि एक आदमी ने मना कर दिया तो अब मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। अगर ऐसे ही सेल्समैन सोचते तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब सेल्स के दम पर हैं, बड़ी कंपनियां। ओके, चलिए अब उनकी बात करते हैं कि क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट क्लाइंट फिर भी ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जो अम, कहेंगे कि वो क्लाइंट आपके साथ जाना नहीं चाहता है। वो क्लाइंट एक्चुअली अपनी ही तरक्की नहीं करना चाहता। मैंने बोला ना, जब आप सेल्स करते हैं तो क्लाइंट की जिंदगी बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं। क्लाइंट को सब कुछ चाहिए जीवन में, तरक्की चाहिए, बेटर मैनेजमेंट चाहिए, बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए क्लाइंट को, बट क्लाइंट शुरू नहीं करना चाहता।
तो वो क्या देता है? ऑब्जेक्शन। क्या देता है वो? ऑब्जेक्शन। तो कहेगा सबसे पहले इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस 5,000 की बोलेंगे तो भी कहेगा बहुत महंगा है, 25,000 की बोलेंगे तो भी कहेगा बहुत महंगा है, आप 2 लाख की बोलेंगे तो भी कहेगा बहुत महंगा है। और यकीन मानिए पिछले 10 साल से, 2016 से, तो लगभग 9वां साल चल रहा है, मैं जब 1,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेचता था तो भी लोग कहते थे बहुत महंगा है। और आज मैं सर्विस बेच रहा हूँ 7 लाख रुपए की। जो चीज मैं 1,000 रुपए की बेचता था 2016 में जो मैंने शुरुआत करी थी, आप यकीन मानिए लगभग वही चीज आज मैं 7 लाख रुपए की बेचता हूँ। कैन यू सी दैट गाइस? कितने गुना का फर्क है, कितना बड़ा बदलाव है। 2016 में 1,000 रुपए की बेचते थे हम बिजनेस प्रमोशन की सर्विस, 1 साल के लिए, एक साल के लिए, हाँ, 1 साल के लिए। कमाल हो गया। और आज वही चीज हम 1 साल के लिए बिजनेस प्रमोशन सर्विसेज 7 लाख रुपए की बेचते हैं। और 7 लाख भी डिस्काउंटेड प्राइस है। क्लाइंट के ऊपर एहसान है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ये जो सर्विस है हमारी, ये 12 लाख रुपए की होने वाली है। यानी हम 1 लाख रुपया महीना एक क्लाइंट से लेंगे। और जब आप 1 लाख रुपए एक क्लाइंट से लेंगे महीना, तो सोचिए वो क्लाइंट किस लेवल का होगा। और जब वो क्लाइंट हाई लेवल के होंगे हमारे, तो हम किस लेवल के होंगे। तो लेवल उठाइए, ज्यादा पैसा कमाइए। ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है लेवल उठाइए, अपग्रेड योर लेवल, टेक योर लेवल टू हायर लेवल्स। ओके। अब आप क्या होता है जीवन में, छोटी छोटी चीजें छोड़ नहीं पाते, बड़ी बड़ी चीजें पाना चाहते हैं, ये बड़ी मुश्किल है। अगर बड़ी चीजें पानी है जीवन में, तो छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप मर्सिडीज लेवल पे जाना चाहते हो, तो आपको मारुति की मोह माया छोड़नी पड़ेगी। मारुति को एक अलग कोने में पार्किंग में डालना पड़ेगा, मेन पार्किंग में मर्सिडीज को लाना पड़ेगा। ये बड़ा एक फर्क है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि आपको हायर लेवल के लोगों के साथ रहना है, मिलना है, जुलना है, तो छोटे लेवल के लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा, या सिर्फ हाई हेलो तक ही सीमित रखना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड लेवल। कोई बुरी बात नहीं है इसमें। राजा महाराजा हर एक किसी के साथ नहीं मिल सकते, बट कभी कभार वो पूरे राज्य में घूमते थे, समझते थे राज्य की जनता की प्रॉब्लम्स। तो आपको कई बार रिलेटिव्स के साथ भी रहना पड़ता है, कई बार फैमिली के साथ रहना पड़ता है। तो कई बार जो करना पड़ता है वो ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम्स यू नीड टू बी इन हायर फ्रीक्वेंसी। आपको बोलना है आई एम अ वेरी गुड सेल्समैन, आई एम अ वेरी गुड मार्केटर, एंड आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर माई क्लाइंट्स। तो आपका जो क्लाइंट बोलेगा इट्स टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है, आपको कहना है यू हैव टू से आई अंडरस्टैंड दैट द बजट कंसर्न, मैं समझ रहा हूं सर बजट का मामला है, लेट्स लुक एट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार फायदे की बात कर लेते हैं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि 40,000 रुपये लगाइए, आप कह रहे हो बहुत महंगा है, बट सर ये तो देखो कि 40,000 रुपये लगाकर आफ्टर इन्वेस्टिंग 40,000, वॉट यू आर गेटिंग, मिल क्या रहा है आपको। मतलब आप ये देख रहे हो कि आप 40,000 रुपये लगा रहे हो, पर ये नहीं देख रहे हो कि 40,000 रुपये लगाकर आपके पास 1,20,000 रुपये वापस आ रहे हैं। तो 80,000 का तो फायदा ही हो रहा है ना। दैट इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओवर टाइम आवर सर्विस, कुछ समय के बाद हमारी सेवाएं विल एक्चुअली सेव यू मनी, आपको पैसा बचाने में मदद करेंगी, आपको ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। तो क्लाइंट को खर्चा दिखाई देता है, कई बार उसको फायदा दिखाई नहीं देता है। जो ट्रेडिशनल क्लाइंट्स होते हैं, तो आपको उसको फायदा दिखाना है कि भैया देखो ऐसा है, खर्चा दिख रहा है आपको, फायदा भी देख लो। You can say, I understand budget concerns. Let's look at the return on investment. Over time, our service, our product will actually save you money. Okay, इस तरीके से। अब आपका क्लाइंट ये कह सकता है, दूसरा ऑब्जेक्शन देगा, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। चलिए मैं सोच के बताता हूँ। तो ज्यादा चांसेस है कि वो मना कर दे, कर ही रहा है मना, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी बातचीत करना हमारा फर्ज है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से मना कर देगा, हम ये भी नहीं कह सकते वो पूरी तरह से हाँ कर देगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट अपनी ड्यूटी हम पूरी कर सकते हैं। तो आपका क्लाइंट कहता है आई आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताता हूँ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई
कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं सर। वाइल यू आर कंसिडरिंग, जब तक आप विचार कर रहे हैं, वाइल यू आर कंसिडरिंग, जब तक आप विचार कर रहे हैं, मे आई शेयर सम मोर डिटेल्स, क्या मैं आपके साथ कुछ और डिटेल्स शेयर करूं? एक्चुअली क्या हुआ, जब क्लाइंट ने बोला आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मैं आपको सोच के बताऊंगा, इसका मतलब है क्लाइंट अभी पसंद नहीं कर पाया चीज को। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अगर वो बिजनेसमैन है और उसको पसंद नहीं आई ये चीज, तो वो कहेगा आई नीड टू थिंक अबाउट इट। तो उस समय आपको समझना है कि या तो ये वाकई डिसीजन ले रहा है, तो ये कलाकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। मुझे समझ में आ जाता है कि क्लाइंट ये ईमानदारी से कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, या सिर्फ गोली दे रहा है। मेरा तो अलग ही मामला है। मैं तो इतनी बातचीत करता हूँ कि क्लाइंट कहता है ठीक है सुनील जी मैं सोच के बताऊंगा, तो मुझे पता है कि अभी आएगा तो मेरा क्लाइंट है, नहीं आएगा तो नहीं है। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सॉलिड है। तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं। आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, आपकी सर्विस सॉलिड है, बट आपको पूरा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना भाई। पूरा डिटेल तो देना पड़ेगा ना भाई। पूरा समझाना तो पड़ेगा ना भाई। आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको ही मालूम है, क्लाइंट को नहीं मालूम ना पूरा। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि पूरा 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 समझाओ, और ये भी पूछो कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। आप उसको ऐसे मत बोलो क्लाइंट को कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, क्लाइंट बुरा मानेगा। वो कहेगा आपको क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तो आपको ये बोलना है, इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन, इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन आई कैन डू दैट। अगर आप चाहें मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा करूँ, मैं दोबारा कर सकता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स यू कैन आस्क मी। इस तरीके से आप ये मत कहिए क्लाइंट से कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझते हैं तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ये क्लाइंट को दुख देगा, और क्लाइंट हो सकता है नाराज हो जाए और तुरंत मना कर दे। क्लाइंट को कभी ऐसी बात नहीं बोलनी है। तो देखिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ, सेल्स भी सिखा रहा हूँ, मार्केटिंग भी सिखा रहा हूँ, तो ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तो आपका क्लाइंट कह रहा है आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। तो आपको कहना है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वाइल यू आर कंसिडरिंग, जब तक आप विचार कर रहे हैं, मे आई शेयर सम मोर डिटेल्स, क्या मैं और डिटेल शेयर करूं, टू हेल्प यू मेक द बेस्ट डिसीजन, जिससे कि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो मैं कई बार, मुझसे कोई क्लाइंट कहता है कि सुनील जी मैं सोच के बताता हूँ, तो मैं उसको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि ठीक है आप सोच रहे हो बट ये पॉइंट्स लिख लो, कि सुनील के साथ आप जाएंगे तो ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। और किसी के साथ जाएंगे तो ये पॉइंट्स जरूर मैच कर लेना जो सुनील दे रहा है आपको। आप हो सकता है मेरी सर्विस ना लें, मैं बोल देता हूँ एडवांस में, बट जहां से भी लें ये पॉइंट्स आप नजर में रखना। तो वो जाता है दूसरी जगह, देखता है कि ये बंदा क्या दे रहा है और सुनील क्या दे रहा था। तो जब वो सुनील वाले पॉइंट्स देखता है तो कई बार वो फिर सुनील को पसंद करने लगता है, फिर सुनील के पास आता है और सुनील से सर्विस लेता है। सुनील की कंसल्टिंग, सुनील की कोचिंग, सुनील की गाइडेंस, सुनील की सर्विस लेता है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे टाइम पर जब क्लाइंट ये कहता है आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आप उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दीजिए, या आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है तो दे दीजिए, या आप उनको व्हाट्सएप पर कुछ पॉइंट्स मैसेज कर दीजिए, या ईमेल पे कर दीजिए। ओके, शेयर सम मोर डिटेल्स टू हेल्प द क्लाइंट मेक द बेस्ट डिसीजन। अब क्लाइंट ये कह सकता है साफ साफ, वो ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है, साफ साफ कह सकता है वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, हमको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमको इस सर्विस की जरूरत नहीं है फिलहाल राइट नाउ। और हो सकता है उनको जेन्युइनली जरूरत भी ना हो सकता है, राइट। बट हमें क्या पता, फिर वही वाली बात, हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्शन दे रहा है बंदा, या वास्तव में उसको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो देखो, हमें फीलिंग से पता चलना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हमें फीलिंग तो इंसानियत के हिसाब से, हमें उसका चेहरा, आंख, भाव भंगिमा देखकर पता चलना चाहिए कि इसको जरूरत है नहीं है, जेनुअनली कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ठीक है, बट फिर भी अगर पता नहीं चलता है, या हम मान के नहीं चलते, तो आपको क्या बोलना है, मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स फेल्ट द सेम वे एट फर्स्ट। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को शुरू शुरू में यही लगता था कि उनको इस प्रोडक्ट की सर्विस की जरूरत नहीं है। जैसे आज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स को, एक्चुअली 97% बिजनेस ओनर्स को लगता है कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। आज भी 97% लोगों को लगता है एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। बट दे सून रियलाइज्ड, बट जल्दी ही उनको एहसास हो गया द वैल्यू इन बीइंग प्रोएक्टिव, कि अगर वो थोड़ा सा मार्केट से आगे चलेंगे,
प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलना है, दुनिया से आगे चलेंगे, तो उनको क्या क्या फायदे होंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने पहले मना कर दिया हमसे कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। बट धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि अगर वो दुनिया से जल्दी शुरू कर दें, बाकी लोगों से जल्दी शुरू कर दें एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, तो उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अपने सिटी में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में और अपनी बिजनेस कैटेगरी में। जब सब करेंगे तब ये करेंगे तो फिर क्या है, फिर तो भीड़ में हो गए ना शामिल। बट अगर सबसे पहले कर देंगे तो मूवर ऑफ द फर्स्ट एडवांटेज मिल जाएगा। तो क्लाइंट को आप ये बात बताएंगे और क्लाइंट को ये समझ में आएगी, तो वो फिर कहेगा कि ठीक है सुनील जी, हम कर लेते हैं स्टार्ट। और आप ट्रायल पीरियड भी दे रहे हो, आप मनी बैक गारंटी भी दे रहे हो, ऐसी चीजें भी बोलिए, ट्रायल पीरियड, मनी बैक गारंटी। तो एक बार देखते हैं क्लाइंट क्या कहता है। क्लाइंट कहता है, क्लाइंट सेज वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, हमको इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो आप कहेंगे मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स फेल्ट द सेम वे एट फर्स्ट बट दे सून रियलाइज्ड द वैल्यू इन बीइंग प्रोएक्टिव, हियर इज हाउ वी कैन प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो आप उसको बताएंगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स को लगा शुरू में ठीक नहीं है, बट दे रियलाइज किया उन्होंने कि प्रोएक्टिव होने में फायदा है, दुनिया से थोड़ा सा आगे चलने में फायदा है। फिर हम उन्हें बताएंगे कि सर हम आपके लिए क्या क्या करेंगे जिससे आपका बिजनेस और लोगों से आगे निकलेगा। है ना मजेदार। तो क्लाइंट अब ये कह सकता है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ सिमिलर सर्विस, हम तो ऑलरेडी एक सिमिलर सर्विस यूज कर रहे हैं भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ सिमिलर सर्विस, तो ये एक बहुत भयंकर ऑब्जेक्शन है। फिर तो आप कहेंगे ठीक है सर, फिर आपके पास तो सर्विस है ऑलरेडी, तो टाटा बाय बाय। एक तो ये तरीका है, बट ये तरीका सही नहीं है। हमें क्या पता वो सर्विस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें क्या पता वो सर्विस वही काम कर रही है जो हम करते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली नहीं पता है तो फिर हम अपनी सर्विस पिच करेंगे, और पता भी चल जाए कि है तो फिर कुछ डिस्काउंट दो, कुछ दो। देखो मार्केट में ग्राहक खींचना हमारा परमो धर्म है भैया, मार्केट में ग्राहक खींचना हमारा परमो धर्म है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने कार ज्यादा बनाई, कार मजबूत बनाई, और अब कार उन्होंने सस्ती भी कर दी। महिंद्रा से ऊपर निकल गया टाटा मोटर्स, जो कार बनाने में काफी पीछे हुआ करता था पहले, पांचवें छठे नंबर पे, वो आज चौथे नंबर पे था, फिर वो तीसरे पे आया। अब उन्होंने कार सस्ती कर दी है, वो तीसरे से नंबर टू पर आएंगे, पहले भी आ चुके हैं वो नंबर टू पर, बट अब वो नंबर टू पे दोबारा आएंगे, Hyundai को नंबर थ्री पे भेजेंगे, और फिर कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि वो मारुति के पास आ पाए या फिर उसको मारुति को बीट भी कर पाए। राइट, इंडिया में मारुति बहुत आगे है, नंबर टू Hyundai बहुत पीछे है, नंबर वन और नंबर टू में बहुत बड़ा गैप है। बट टाटा मोटर्स ने अभी अभी एक क्रांति की है कि वो उन्होंने अपनी कार्स के दाम गिरा दिए हैं। अब आप कहोगे यार गुरुजी आप कितनी नॉलेज रखते हो, इंग्लिश की भी रखते हो, डिजिटल मार्केटिंग की भी रखते हो, टाटा मोटर्स की भी रखते हो, तो भाई ये सब हो जाता है नेचुरली, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज चैनल पे थोड़ा सा टाइम बिताइए 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट न्यूज़पेपर, 15-20 मिनट टीवी, और 15-20 मिनट रीडिंग, 15-20 मिनट योगा, आपकी लाइफ सुपर स्मार्ट हो जाती है, दुनिया से ज्यादा स्मार्ट हो जाती है। तो आपका क्लाइंट कह रहा है वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ सिमिलर सर्विस, तो आप कह सकते हैं दैट्स ग्रेट टू हियर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट टू हियर, ऑसम सर, ग्रेट जॉब, दैट्स ग्रेट टू हियर, दैट्स ग्रेट टू हियर। कैसी चल रही है जो भी सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसी चल रही है, मतलब हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू, हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, अभी तक वो सर्विस कैसी चल रही है। हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, हाउ हैज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, अब तक ये सर्विस आपके लिए कैसा काम कर रही है। हम्म, आई वुड लव टू शो यू, मुझे अच्छा लगेगा, मैं पसंद करूंगा दिखाना आपको, क्या दिखाना, हाउ आवर सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे आपको और ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, हाउ आवर सॉल्यूशन कैन इनहेंस, और उसको अच्छा कैसे कर सकता है व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। कोई बंदा कहता है यार सुनील जी हम एसईओ डिजिटल मार्केटिंग तो और किसी से करवा रहे हैं, आप भी तो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग करोगे,
और वो बंदा तो मेरे से 6,000 रुपये महीने लेता है, आप तो 25,000 रुपये महीने मांग रहे हो। तो फिर आप बताओ ना कि वो 6,000 रुपये मांग रहा है वो टोटल वेस्ट है। मेरा 25,000 मैं लूंगा, उससे आपको 1 लाख रुपए महीने का फायदा होगा। वो 6,000 रुपये जो दे रहे हो आप वो खर्चा है, जो मुझे 25,000 दोगे वो इन्वेस्टमेंट है। उसको दिए हुए 6,000 वेस्ट, मुझे दिए हुए 25,000 फायदे के। क्यों? मुझे 25,000 आएंगे तो आपको 1.25 लाख आएगा, यानी 1 लाख रुपए आपको बचेगा। उसको जो 6,000 गए गए, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हमारा जो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग है वो वाकई बहुत अच्छा काम करता है। कंपैरिजन दिखा सकते हैं, उसको आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है 12,000 का। तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास। बट मुझे 25,000 देने से आपको 1 लाख रुपया ज्यादा आ रहा है। तो आप देखिए कि आपको 1 लाख रुपये महीना कमाना है कि 12,000 रुपये महीने कमाने हैं। अगर आपको 12,000 रुपये महीने कमाने हैं तो उसको 6,000 रुपये देते रहिए। अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो मुझे 25,000 रुपये दीजिए। तो ये कंपैरिजन करना, ये बातचीत करना एज ए सेल्समैन आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बेचते टाइम हवाबाजी कर दी, बाद में करके भी दिखाना पड़ेगा भाई, नहीं तो वो क्लाइंट फिर उठा उठा के डंडे भी मारेगा हमें, अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो कमिट भी वही करना है जो डिलीवर कर सको। तो आपको बोलना है, क्लाइंट आपसे कह रहा है वी आर ऑलरेडी यूजिंग ए सिमिलर सर्विस, तो यू कैन से दैट्स ग्रेट टू हियर, हाउ इज इट बीन वर्किंग फॉर यू सो फार, कैसा कर रहा है आपके लिए काम। आई वुड लव टू शो यू दैट हाउ माई सर्विस कैन डू इट, डू बेटर फॉर यू एंड यू कैन मेक मच मोर प्रॉफिट्स। फिर आपका क्लाइंट एंड में कह सकता है आई एम नॉट श्योर इफ इट विल वर्क फॉर अस, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी सर्विस से हमें कुछ फायदा होगा। आई एम नॉट श्योर इफ इट विल work for us. I am not sure if it will work for us. I am not sure if it will work for us. I am not sure if it will work for us. मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए काम करेगी आपकी सर्विस। Then you can say, फिर आप कह सकते हैं I completely understand, मैं समझ रहा हूँ सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। I completely understand, मैं समझ रहा हूँ सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। That's why, इसीलिए, मुझे पता था आप ऐसा कुछ बोलेंगे। That's why, इसीलिए we offer our trial period, हम ट्रायल पीरियड ऑफर करते हैं वेयर यू कैन टेस्ट इट रिस्क फ्री। आप टेस्ट कर सकते हो रिस्क फ्री। आई एम कॉन्फिडेंट यू विल सी द वैल्यू, मुझे यकीन है आपको फायदा मिलेगा, मुझे यकीन है आपको फायदा मिलेगा। तो ट्रायल पीरियड दे दो, जब क्लाइंट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो फ्री का लड्डू दे दो। आप उसको बोलो कि आप हमारी 1 महीने की सर्विस फ्री ले लो, 15 दिन की सर्विस फ्री ले लो, 1.5 महीने की सर्विस फ्री ले लो। आपकी जेब से क्या ही जा रहा है, सर्विस ही तो है। और 1.5 महीने आपने सर्विस दे दी, तो हो सकता है 1.5 महीने की सर्विस में क्लाइंट को आपकी आदत लग जाए। और मार्केट में अपनी सर्विस की आदत लगाना ही सबसे बड़ी बात होती है। एम आई राइट? नोट कर लीजिए, अपनी सर्विस की आदत लगा दो क्लाइंट्स को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फ्री ट्रायल, फ्री का लड्डू, डिस्काउंट, कूपन, ऑफर, ये बिल्कुल एंड में आते हैं, राइट? चलिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं इंग्लिश उसमें सेल्स के लिए। तो पहला एक सेंटेंस है, हम आपकी कंपनी की मदद कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प योर कंपनी सक्सीड। मुझे समझ में आता है कि ये महंगा लग सकता है लेकिन ये दीर्घकालिक बचत देगा, यानी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड इट सीम्स एक्सपेंसिव बट दिस विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सेविंग्स। यह आपकी प्रक्रिया को सरल बनाएगा जिससे आपको समय बचेगा। दिस विल सिंप्लीफाई योर प्रोसेस एंड सेव यू टाइम। हम तुरंत शुरू कर सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द परिणाम देख सकें। वी कैन गेट स्टार्टेड राइट अवे सो यू कैन सी रिजल्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? शैल वी मूव फॉरवर्ड, राइट? अब एक तो ये है कि आप खुद से ही प्रैक्टिस करो इन सारी चीजों की जो आज मैंने सिखाई हैं आपको। खुद ही ग्राहक बनो, खुद ही बिजनेसमैन बनो, खुद ही प्रैक्टिस करो सारी चीजें। देखिए जब आप खुद ही करेंगे तो फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के पास जाइए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को फोन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के साथ जुड़िए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बातचीत, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। सो आई होप आज का जो सेशन है आपको एक बेटर सेल्समैन बनाएगा। और आज के सेशन से आप जो भी सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आने वाले समय में महीने के 5 लाख, 10 लाख या करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।